इज्तिमागाह तक पहुंचने के लिए तमाम साथियों का, जो भी दूर दराज से लोग आएंगे उनके लिए हमने एक रूट मैप तैयार किया है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आप देख सकेंगे, ये उत्तर है, इस मैप में देख सकते हैं नॉर्थ है, और उसी तरह से ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, और ये पूरब है। और सीधे इस रास्ता को ये लौचा पुल पहुंचागा। लौचा पुल आने के बाद वो नीचे आपको इज्तिमागाह दिखने लगेंगे। इज्तिमा और जमात तबलीगी जमात का एक सबसे मेन जो चीज़ है उसका कि आपके अंदर में मानने का जज्बा होना चाहिए, मनवाने का जज्बा नहीं आना चाहिए। यदि कोई साथी हमारे आगे बढ़े हैं तो उनको धीरे धीरे उनके पीछे पीछे हम चलें, क्योंकि एक मोटरसाइकिल वहाँ जाकर के आगे बढ़ जाएंगे टर्न लेते हुए तो फिर जाम की शक्ल पैदा होगी, तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी। हम अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, ख़ास करके मस्तूरात से ये आग्रह या अपील करते हैं कि आप लोग इज्तिमागाह की तरफ ना आएँ, क्योंकि वहाँ औरतों का आना सख्त ममानत है, मनाही है। स्वागत है आपका केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया केडीवी लाइव और परिवार को मैं अपने तरफ से शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूं कि आज मुझे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। आपके क्षेत्र लौचा में आगामी 2-3 मार्च को इज्तिमा होने वाली है, उस इज्तिमागाह तक लोग कैसे पहुंचे उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपके चैनल के माध्यम से हम इज्तिमागाह तक पहुंचने के लिए तमाम साथियों का, जो भी दूर दराज से लोग आएंगे उनके लिए हमने एक रूट मैप तैयार किया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस रूट मैप को अगर आप इस्तेमाल करें तो जो भी लौचा अगर पहली बार आ रहे हैं तो वो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं इस रूट चार्ट का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप केडीवी लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये किशनगंज ज़िले का जो बहादुरगंज प्रखंड है, जो किशनगंज ज़िला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है इज्तिमागाह की दूरी। यदि कोई व्यक्ति इस इज्तिमागाह में यहाँ पे आना चाहते हैं तो यदि कोई व्यक्ति, ये आप देख सकेंगे, ये उत्तर है, इस मैप में देख सकते हैं नॉर्थ है, और उसी तरह से ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, और ये पूरब है। तो यदि कोई व्यक्ति इज्तिमागाह में किशनगंज से आना चाहे, किशनगंज रेलवे स्टेशन में उतरे हों या किशनगंज बस स्टैंड में उतरे हों, या बंगाल के तरफ से भी अगर आना चाहे तो वो सीधे किशनगंज से चलते हुए 2 रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो किशनगंज से वो सीधे एलआरपी चौक आएंगे, और एलआरपी चौक से भी 2 रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे यहाँ से झांसी रानी चौक, और झांसी रानी चौक से कॉलेज चौक होते हुए जुरेल चौक है, यहाँ एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, तोरण द्वार लगे हुए हैं स्वागत के लिए, और सीधे इस रास्ता को ये लौचा पुल पहुंचागा। लौचा पुल आने के बाद वो नीचे आपको इज्तिमागाह दिखने लगेंगे। दूसरा रास्ता जो है किशनगंज से आने के लिए, सीधे वो किशनगंज से आगे बढ़ेंगे मस्तान चौक, और मस्तान चौक के बाद से एक मार्केट आता है सोनथा हाट, तो सोनथा हाट से सीधे वो चोपड़ा बखारी चौक आएंगे, और चोपड़ा बखारी से बिशनपुर होते हुए बैसा तेघरिया होकर के, यहाँ वो गाड़ी पार्किंग होती है 4 व्हीलर। आप तेघरिया के निकट, तेघरिया एक गांव है बैसा गोपालगंज चौक के नज़दीक है, वो यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क करके यहाँ पैदल सीधे इज्तिमागाह इन कर सकते हैं। जहाँ पे नदी में, जो कनकई नदी है हमारे वहाँ की, उस नदी में कई जगह पे चचरी पुल बने हुए हैं, और नदी में पानी भी कम है, बहुत ज़्यादा 1 से 2 फीट से ज़्यादा पानी नहीं है, 2 से 2.5 फीट। तो वह लोग सीधे पैदल नदी को पार कर सकते हैं, या चचरी पुल का इस्तेमाल करते हुए पैदल इज्तिमागाह, वहाँ से मुश्किल से चचरी पुल से इज्तिमागाह की दूरी 300 से 400 मीटर है, 300 मीटर बहुत इनफ है। और यहीं बगल में इज्तिमागाह इन करने से पहले ही आपको वज़ू खाना, बाथरूम, टॉयलेट सारे चीज़ मिल जाएंगे। आप यहाँ से फारिग होकर के, वज़ू से फारिग होकर के सीधे इज्तिमागाह पंडाल के अंदर पहुँच सकते हैं। ये पंडाल है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1000 गुना 600 फीट है। मैं पंडाल बने हैं, उसके जस्ट सामने में ये आरजी मस्जिद बनी हुई है, जो पिछले 3 महीना से लगभग यहाँ पे लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। लाखों की तादाद में पंडाल और दोनों मिला करके लोग जुमे की भी नमाज़ अदा। उसके ठीक बगल में ये जो आरजी मस्जिद है, आरजी मस्जिद के बगल में जो बिहार वालों के लिए बनाए गए हैं कैंप, उसके बाद एक मशाइख के लिए जो हमारे आलिम दीन है उनके लिए, और उसके ठीक बगल में ये कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे इज्तिमागाह की कंट्रोलिंग होती है। तो मैं बता रहा था आपको रास्ता के बारे में, तो सोनथा चोपड़ा बखारी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ईजी वे में पहुँचने के लिए। ये सड़क बहुत चौड़ी है, ख़ास करके बंगाल और किशनगंज ज़िला से, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट टाउन से जाने वाले लोगों के लिए है। दूसरा इस्तेमाल हम बोले कि अगर आप बहादुरगंज किशनगंज से सीधे एलआरपी चौक आए, वहाँ से भी आप लेफ़्ट टर्न लेते हुए अररिया वाला सड़क पकड़ेंगे जो एनएच है। एनएच के बाद महादेव दीघी चौक है, महादेव दीघी चौक से भी आप राइट टर्न लेते हुए, अगर कोई व्यक्ति एलआरपी चौक से आते हैं तो राइट टर्न लेते हुए
दाहिने तरफ चढ़ते हुए बीरपुर चौक होते हुए बिशनपुर होकर के वो इधर से इन कर सकते हैं। ये है इधर से आने वालों को। और यदि कोई व्यक्ति सोनथा के तरफ से यानी कोचाधामन प्रखंड से आना चाहें, रौटा से आना चाहें, पूर्णिया से आना चाहें, अमोर से आना चाहें, उस व्यक्ति के लिए भी ये रास्ता सबसे बढ़िया है कि सोनथा हाट से चाहे तो वो चोपड़ा बखारी आ जाए, चाहे वो महादेव दीघा है, दोनों के लिए बराबर दूरियां हैं। आसानी से वो सीधे बिशनपुर मार्केट का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमागाह पहुँच सकते हैं। ये हो गया दक्षिण की ओर से जाने वाले लोगों का और किशनगंज की ओर से जाने वाले लोगों के लिए, हमारे साथियों के लिए। दूसरा है कि यदि कोई पूरब की तरफ से, मतलब यदि कोई बहादुरगंज की तरफ से आना चाहें तो वो LRP वाला रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झांसी रानी चौक से सीधे वह कॉलेज चौक आएंगे, कॉलेज चौक से सीधे जुरेल चौक होते हुए एकदम सीधी रास्ता है बहादुरगंज टेढ़ागाछ जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इस रोड का इस्तेमाल करके, उस सड़क का इस्तेमाल करके वह इस्तेमागाह पहुंच सकते हैं बहुत आसानी में। यदि कोई व्यक्ति दिगल बैंक के तरफ से आना चाहें तो दिगल बैंक से आने वाले व्यक्ति सीधे, जो अभी SH बन रहा है, निर्माण हो रहा है, ये इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो वह इस सड़क का इस्तेमाल करके झांसी रानी चौक से इन कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई दिगल बैंक प्रखंड के, खास करके टप्पू, दिगल बैंक या नेपाल के तरफ से कोई हमारे साथी आना चाहें तो वह नेपाल बॉर्डर पार करके सीधे दिगल बैंक मार्केट में नेपाल बॉर्डर पार करके वह पत्ती मिल चौक है एक, बहादुरगंज से लगभग 2 किलोमीटर पहले, उस चौक का इस्तेमाल करते हुए वह आ जाएंगे शांति चौक बांसबाड़ी जो झिंगाकटा पंचायत में है। वहाँ से वह फिर जुरेल चौक आएंगे और जुरेल चौक इन करते हुए वह इस्तेमागाह पहुँच सकते हैं। ये हो गया दिगल बैंक और बहादुरगंज के पूर्वी छोर से आने वाले। पूर्वी छोर से आने वाले चाहे दरनिया हो, गांगी हो, या फिर देसिया टोली हो, या और पूरब तरफ से चाहे ठाकुरगंज के तरफ से तिकोनिया मोड़ वगैरह से भी आने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दारुलूम चौक होते हैं वो सीधे इन कर सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उत्तरी दिशा से आना चाहते हैं, नॉर्थ के तरफ से आना चाहते हैं, तो यहाँ पे खास करके नॉर्थ का लक्ष्मीपुर पंचायत है, लोहागड़ा पंचायत है, उसी तरह से अगर नेपाल बॉर्डर वो बगल में उधर क्रॉस करना चाहें तो उनके लिए भी ये आसानी है कि वो सीधे कुरेली हाट आएँ या भाटावाड़ी हाट आ जाए। चाहे वो धनगरा पंचायत के वासी हों, चाहे वो दहीबात के लोग हों, तो वह भाटावाड़ी या कुरेली हाट आने के बाद, भाटावाड़ी हाट आने के बाद वो सीधे पहाड़ गांव होते हुए, महेश बतना होते हुए सीधे लौचा हाट आ सकते हैं। लौचा पुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर यदि वो चचरी पुल का इस्तेमाल करना चाहें तो सीधे महेश बतना के बाद ही चचरी पुल बनाए गए हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर गाड़ी अपनी वो पार्क कर देंगे जहाँ भी पार्किंग स्थल बने हुए हैं। तो अगर यदि कोई व्यक्ति टेढ़ागाछ से भी आना चाहे तो वह कुरेली हाट आ सकते हैं। यानी ये मटियारी घाट आप देख रहे हैं, टेढ़ागाछ वालों के लिए मटियारी घाट है। मटियारी घाट का इस्तेमाल करके साइकिल और मोटरसाइकिल वाले कुरेली हाट से बलवाडांगी होते हुए, पहाड़गांव होते हुए वह सीधे महेश बतना होते हुए इस्तेमागाह पहुंच सकते हैं ये आसानी से। यदि कोई टेढ़ागाछ के तरफ से पश्चिम तरफ से आना चाहे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया है रूट मैप, तो टेढ़ागाछ और जो बहादुरगंज का जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उसका इस्तेमाल अगर करें तो मटियारी हाट में अगर वो मटियारी घाट नहीं पार करते हैं तो 4 व्हीलर लेकर के वो सीधे धाधर पार करते हुए वो इस्तेमागाह आएंगे। उसके लिए पार्किंग है। धाधर के बाद जो नया हाट लौचा है उससे पहले पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे वह, और यहाँ से पैदल जा सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है पैदल, मात्र 5 मिनट। वहाँ से सीधे वो इस्तेमागाह का जो एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है, वो इधर से एंट्री पॉइंट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है 1 नंबर गेट है जो विशेष माने ख़ास तौर से उलमाए दीन और जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं वो इस एंट्री पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौचा ब्रिज पार करने के बाद पश्चिम छोर में आने के बाद यहाँ से ईजी वे में वह आ सकते हैं। उनके लिए यहाँ मेडिकल कैंप और बाकी सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं यहाँ। दूसरा जो है, आप यदि कोई आदमी बैगना, टंगटंगी, मुसलडंगा और अररिया ज़िला से आना चाहें तो अररिया ज़िला से आने वाले लोग टेढ़ागाछ मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके सिमनमनी और सिकटी वाले लोग आना चाहें तो वो टेढ़ागाछ का इस्तेमाल करते हुए वह इधर से आ सकते हैं। यदि कोई धाधर के पश्चिम, जैसे खास करके चिलनिया पंचायत वगैरह है, या अररिया से वो शॉर्ट में आना चाहें तो वो इस रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे धाधर पहुंचेंगे, धाधर से वो नज़दीक में पहुंच जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति अररिया से आना चाहें, खासकर यहाँ देख रहे हैं ना कांसीबाड़ी घाट एक पुल बनी हुई है, इस पुल का इस्तेमाल करके खास करके अररिया ज़िला के हमारे जो साथी हैं, चाहे वो जहानपुर का हो, चाहे वो मियाँपुर वाले हों या उससे और उधर के, तो ये बहुत आसानी से अररिया वालों के लिए एक और मेरे लिए उनके लिए मैसेज है कि चाहे वो भेबरा जो चौक है वहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जहानपुर के पास से लेफ़्ट टर्न लेते हुए वह
सीधे कांसीबाड़ी घाट यानी मुसलडंगा घाट पहुंच जाएंगे और मुसलडंगा घाट होते हुए ये जो रास्ता बनी हुई मुसलडंगा टंगटंगी होते हुए वो सीधे इस्तेमागाह यानी बैगाना होते हुए इस्तेमागाह पहुंच सकते हैं। तो ये चारों तरफ का दिशा है, हमने आपको बता दिया कि आपको कहीं कोई कठिनाई कोई दिक्कत है तो इसमें नंबर भी डले हुए हैं, आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि लौचा हाट में बहुत ज़्यादा रश होगा। ये जो इस्तेमागाह है इसके ठीक बगल में ब्रिज है, लौचा ब्रिज, बहुत बड़े ब्रिज हैं, उसके नीचे में पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। तो जो हमारे साथी जमात में जो 2 दिन पहले आना चाहें तो वह अपनी गाड़ियों को लौचा ब्रिज के नीचे में पार्क करेंगे। यहाँ ये जो गेट देख रहे हैं, ये जो आम गेट है, इससे एंट्री करते हुए यहाँ भी उतरने के लिए बनाए गए हैं। वह अपने ट्रैक्टर अपनी गाड़ियों को लौचा ब्रिज के नीचे भी पार्क कर सकते हैं, ये बनाए गए हैं उनके लिए। पूरी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है ये उन लोगों के लिए, ख़ास करके जो लोग जमात के साथी जमात लेकर के आएंगे, जो पंडाल में रहेंगे, जो आसपास रहेंगे, तो वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क कर सकते हैं लौचा ब्रिज के नीचे में। दूसरी और एक बात हम जानना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चचरी पुल है, 1 नंबर चचरी पुल, 2 नंबर चचरी पुल, 3, 4, 5 इस तरह से चचरी पुल का नंबर दिए हुए हैं। तो ये डोरिया टोली लौचा के पास है, यानी लौचा ब्रिज से उत्तर साइड में है। तो इधर से भैंसबतना और वगैरह कुरेली वगैरह से आने वाले पैदल मार्च के लोग हैं वो पैदल इसका इस्तेमाल करेंगे और सीधे यहाँ आएंगे। वो यहाँ बाथरूम, उनके लिए वज़ू खाना, उनके लिए जो है टॉयलेट, मैंने सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे है। वज़ू करके वो सीधे पिंडाल वगैरह में इन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन चचरी पुल का इस्तेमाल करेंगे यानी लौचा पुल के दक्षिणी छोर पर, तो यहाँ लौचा गांव है, तो 2 नंबर चचरी पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह सीधे उनके लिए भी यहाँ वज़ू खाना और बाथरूम यहाँ बनाए गए हैं। तीसरा पुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चौथा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5वां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चचरी पुल खास करके विशेषकर जो सोनथा वगैरह से आएंगे जो लोग भी मस्तान महादेव दीगी चौक या चोपड़ा बखारी चौक पार करेंगे बिशनपुर होते हुए, उनके लिए ये चचरी पुल बहुत मुफीद होगा, बहुत बेहतर होगा कि वो ज़्यादा जाम में नहीं फंसेंगे। उनके लिए पार्किंग स्थल यहाँ बैसा गोपालगंज एक बागीचा है, यहाँ बनाए गए हैं। और इन लोगों के लिए पार्किंग स्थल यहाँ नदी किनारे जो तेघरिया में लेफ्ट हैंड, वहाँ हमारे ट्रैफिक के साथी रहेंगे, आपको इशारा करेंगे कि आप अपनी गाड़ियों को इधर पार्क करें। अगर यहाँ नहीं पार्क कर आपने यहाँ पार्क किया है तो सीधे यूनुस टोला लौचा आएंगे, वहाँ एक चचरी पुल बनाए गए हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ चचरी पुल। तो ये पैदल वालों के सीधे चचरी पुल पार करके आप इस्तेमाल इन कर सकते हैं, नदी पार करेंगे और सीधे इन कर सकते हैं। ये लगभग आप देख सकते हैं ये झांसी रानी चौक कॉलेज चौक है। तो कई रास्ते हैं छोटे छोटे और भी मिल जाएंगे। जो हमारे मोटरसाइकिल वाले साथी हैं वो यहाँ बालूवाड़ी चौक है या प्लासमनी चौक है, इसके माध्यम से भी वो सीधे झिंगाकट्टा हाट से पहले जो सीता चौक है वहाँ पहुँच सकते हैं, जो हमारे नज़दीकी साथी। दूसरा है आप यहाँ कैरी बीरपुर चौक देख रहे हैं, बीरपुर चौक से पहले कैरी बीरपुर जो गाँव है वहाँ एक बहुत बड़ा सा गेट लगाए हुए हैं, आपको आने के लिए सहूलियत होगी। उस गेट का इस्तेमाल करते हुए सीधे जानीगाज चौक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से तेघरिया वाला जो रास्ता है, ये तेघरिया गांव है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो ये एकदम से आप शॉर्टकट में आप पहुंच सकते हैं। खास करके किशनगंज वाले जो हमारे साथी और जैसे कोचाधामन प्रखंड और पूर्णिया जिला से आने वाले साथी इस रूट का इस्तेमाल करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। सोनथा हाट, बरबट्टा, रोटा उधर से जो भी आएंगे आप सोनथा हाट में आने के बाद आप चोपड़ा बखारी और सीधे महादेव दीगी चौक का रास्ता इस्तेमाल करते हुए सीधे बिशनपुर बाज़ार आएंगे और वहाँ पे आपको इशारा और दिशा दिखाने के लिए हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद रहेंगे। आप उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से पहुँचें। लेकिन देखिए गाड़ियों में बहुत दिक्कत होगी, पार्किंग की दिक्कतें आएंगी, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी करते हुए गाड़ी जहां लगाने के लिए बोले आपको ट्रैफिक वाले, उसको ट्रैफिक की बात को मानना है। खास करके जो ट्रैफिक में जो लोग भी रहेंगे, जो हम लोग वो दूसरी जगह के हैं, वो पूरे इज्तिमागाह को कंट्रोल करेंगे, इज्तिमा को कंट्रोल करेंगे। तो जब तक हमारे दिल में मानने का जज्बा नहीं, अगर उन्होंने कहा कि आप गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए तो छोड़ देना है, आप सबसे यही इल्तजा है। गाड़ी को जहाँ पार्किंग करने बोले वहाँ पार्क कर देना है। और अगर हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर हमको अगर पैदल चलना ही पड़े तो पैदल चलना है। इसी का नाम तो एक दूसरे का ख्याल करना, इसी का नाम दीन है। हम आप सबसे यही इल्तजा करते हैं कि आप हमने जो भी बातें कही है, यदि इसमें कहीं कोई कमी बेशी रह गई है तो इसके लिए हम माफ़ी के तलबगार हैं आपसे। और आप सबसे यही दुआ की भी गुजारिश करते हैं कि आप अपने लिए, हमारे लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। हमारे कोशिश हमने किया है कि आपको सहूलियतें दे सकें, आपको आसानी से आप इज्तिमागाह पहुंच सकते हैं और इज्तिमागाह पहुंच करके आप जो दीन के रास्ते में जो चलने का जो संकल्प लिया है, अल्लाह के रास्ते में जो चलने का संकल्प लिया है, आप इसको उठा सकते हैं और इबादत करते हुए
हम अल्लाह की इबादत करते हुए अपने आप को सही और सच्चा साबित कर सकते हैं। हम अल्लाह की इबादत करें, लोगों से अच्छे तरह से मिले जुले, यही हमारी आप सबके लिए दुआ भी है और आप सबके लिए आग्रह भी है कि और आते समय और जाते समय ख़ास करके हम आग्रह करेंगे आप सबसे, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, बराह मेहरबानी इज्तिमा और जमात तबलीगी जमात का एक सबसे मेन जो चीज़ है उसका कि आपके अंदर में मानने का जज्बा होना चाहिए, मनवाने का जज्बा नहीं आना चाहिए। यदि कोई साथी हमारे आगे बढ़े हैं तो उनको धीरे धीरे उनके पीछे पीछे हम चलें, क्योंकि एक मोटरसाइकिल वहाँ जाकर के आगे बढ़ जाएंगे टर्न लेते हुए तो फिर जाम की शक्ल पैदा होगी, तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सभी हजरात से, आप सभी साथियों से हम मुअद्दबना गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इज्तिमा का आएँ तो बिल्कुल आराम से आएँ। अगर कोई साथी कहीं कोई दिक्कत हो रही तो उनको मदद करें, अगर वो आगे है तो आगे पीछे पीछे हम लोग चलते रहें एक लाइन बनाते हुए। वापसी में जब आप इज्तिमागाह से फिर आप वापस होंगे तो बहुत भागदौड़ हो जाती है, रश हो जाती है। तो ऐसे वक्त में भी पहले हमारे पैदल वाले साथी जाएँ, फिर जैसे वो तरतीब बता दिए जाएंगे गाड़ी वाले भाई जाएँ। तो ये हम सब का एक मोटो होना चाहिए कि भाई कोई भी किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ या परेशानी नहीं हो इज्तिमागाह तक पहुंचने में और इज्तिमागाह से वापस सही सलामत घर पहुंचने में। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, एक अलग ही बात है कि इज्तिमा शुरू होने से पहले और इज्तिमा ख़त्म होने के बाद भी हम अपनी माओं से, अपनी बहनों से, ख़ास करके मस्तूरात से ये आग्रह या अपील करते हैं कि आप लोग इज्तिमागाह की तरफ ना आएँ, क्योंकि वहाँ औरतों का आना सख्त ममानत है, मना ही है। आप लोग इसका पालन करें, आप सबसे मेरी गुजारिश है। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी इज्तिमा में शामिल हो सकते हैं। वो कैसे कि आप रोज़ा रखें, आप नमाज़ पढ़ें, मुसल्ला में बैठें और इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह लौचा इज्तिमा को कबूल व मकबूल अता फ़रमाएँ। लौचा इज्तिमा में आने वाले तमाम लोगों की जो इबादतें हैं वो कबूल अता फ़रमाएँ। जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में वहाँ से निकलेंगे अल्लाह उन लोगों को भी कबूल अता फ़रमाए। तो ये आप रोज़ा रख करके, हमारी माओ बहनों से अपील है कि आप अपने घर में रहें और रोज़ा रख करके दुआ में शामिल करें, दुआ करें, अल्लाह से लो लगाएँ, अल्लाह से लगाएँ कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इज्तिमा को कबूल। और इज्तिमा में आने वाले जितने लोग हैं सबको अल्लाह सही सलामत इज्तिमागाह तक पहुँचने और सही सलामत इज्तिमागाह से वापस घर पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ये आप सब लोग मेरी माओ बहनों से अपील है कि दुआ करेंगे। और इज्तिमा ख़त्म होने के बाद भी आप इज्तिमागाह में ना आएँ किसी भी तरह से, चाहे वो मार्केटिंग हो, कोई भी तरीके से आप इज्तिमागाह में ना आएँ, आप पर्दे में रहें। आप सबसे यही मेरी इल्तजा है। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि KDV लाइव के माध्यम से कि हमारे किशनगंज ज़िला जो बिहार का सबसे सुदूर ज़िला है, किशनगंज ज़िले के बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत है। लौचा पंचायत के लौचा गांव में जो लौचा ब्रिज है उसके ही निकट में जो ज़िला स्तरीय इज्तिमा का आयोजन किया गया है तबलीगी जमात की ओर से। तो आप सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप आएँ और वहाँ से फैज़याब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान आलम।